आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एसएसपी ट्रैफिक कौशल शर्मा जी से। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मुझे बताइए, जिस तरह से हम ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक की वॉयलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग करते हैं उसको लेकर आपने कैंपेन भी शुरू की लोगों को समझाने की कि दोनों लोगों को जो है हेलमेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से जो सामने वाला हेलमेट लगाता है तो जो उसके पीछे जो बैठता है उसकी भी सुरक्षा जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक के भी हाथ है और उन लोगों के भी हाथ है। तो क्या कहेंगे, किस तरह का रिस्पांस आपको इस कैंपेनिंग में मिला? देखिए पूजा जी, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियस चलती हैं, क्योंकि हमें इन्फोर्समेंट करनी है, इन्फोर्समेंट के साथ साथ लोगों को अवेयर भी करना है जी। तो जब हम इन्फोर्समेंट कर रहे थे तो उसमें एक बेसिक चीज़ ये आई थी कि कोविड के पोस्ट कोविड जब लॉकडाउन सिटीज़ अनलॉक होना शुरू हुए तो लोग आना शुरू हुए सिटी में, तो उसमें काफ़ी तादाद तक ये पाया गया कि लोग वायलेशंस काफ़ी कर रहे थे, बड़े ट्रैफिक रूल्स को लेके बड़े कैजुअल थे। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट में जो पेनल्टीज़ हैं वो रिवाइज हुई और पेनल्टीज़ वो हैवी हो गई थी। जब हमने चलानी शुरू की तो लोगों को एकदम से लगा कि ट्रैफिक पुलिस कोई बड़ी सख्ती कर रही है, तो बड़े सारे लोग ये प्ली ले रहे थे कि हम अनअवेयर है, हमें पता नहीं है कि ये चीज़ें इतनी चीज़ें हुई हैं, और ये जो रिवीजन हुई पेनल्टीज़ की बड़े सारे लोगों को पता नहीं था। तो उस संदर्भ में हमने ऐसा किया कि 10 दिन का, पिछले महीने की 20 से 30 तक हमने एक स्पेशल कैंपेन जो है वो लॉन्च की थ्रू आप लोगों के मीडिया के थ्रू, और लोगों तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश की कि आप अगर आप कोई छोटी सी वायलेशन करते हो तो उसके लिए आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है। और काफ़ी लोगों को हैवी पेनल्टी जब देनी पड़ी तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि हैवी पेनल्टी ना दी जाए, इससे बेटर है कि आप जो वायलेशंस हैं वो ना की जाएं। और वायलेशन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखोगे सीट बेल्ट पहनना जो मैंडेटरी है, और जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको गाड़ी में बीप आ जाती है, वो एक इंडिकेटर होता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन वो इग्नोर करने से अगर आप ट्रैफिक नियमों की बात करें तो एक वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें ये हो सकता है कि अगर कोई गॉड फॉरबिड को एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपको ग्रीवियस इंजरी आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए उसकी आपकी बॉडी की प्रिवेंशन के लिए वो सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी था, जो आपने इग्नोर किया। और अगर हमारे रूल्स के हिसाब से चले जाएंगे तो आपको एक हैवी पेनल्टी हो सकती है। तो उस हैवी पेनल्टी को रोकने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए आपको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी था। और आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर हम पेनल्टी से भी बचना है और अपनी सेफ्टी के लिए है तो जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसमें कि ट्रैफिक ऑफिशियल आगे खड़ा है, मुझे चेक कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी एक हैबिट्स में वो शुमार हो जाता है कि जब वो गाड़ी ड्राइव करेगा तो वो सीट बेल्ट पहनेगा। जी। एक्सीडेंट की बात की जाए तो जिस तरह से हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं वॉयलेशन जो है वो ट्रैफिक रूल्स का हुआ होता है, वो भी कारण रह सकता है एक्सीडेंट का, उसके अलावा कहीं और भी कारण रह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक्सीडेंट को हम किस तरह से रोक सकते हैं? बेसिक अगर आप मोटिव देखेंगे ट्रैफिक पुलिस का तो वो दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ट्रैफिक रेगुलेट करनी है टाउन के अंदर। जब आप देखते हैं लंबे लंबे जाम्स लग जाते हैं, और जाम्स के कारण क्या होता है कि कई इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और कई बार आप देखते हो एम्बुलेंस 10 मिनट हॉस्पिटल लेट पहुंचती है, और जो पेशेंट उसमें 10 मिनट पहले अगर पहुंच जाता तो उसकी अगर वो जान बच सकती थी। इस तरह से किसी ने ऑफिस में जाना है, किसी ने कहीं और इमरजेंसी अटेंड करनी है, तो जाम के कारण बड़ी दिक्कतें होती हैं पब्लिक को। और हमारा बेसिक एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप रोड्स को फ्री रखें फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कंजेशंस। दूसरा ये होता है कि ट्रैफिक का कि आप जो ट्रैफिक लॉज हैं, अगर आइडियली तो आप जैसे 21वीं सदी में जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड होता है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को वो लॉज जो हैं वो अबाइड करने चाहिए। इन केस वो लॉ अबाइड नहीं कर रहा तो थ्रू फोर्स हम इन्फोर्स करते हैं, और वो एजेंसी है ट्रैफिक पुलिस। और ट्रैफिक पुलिस के थ्रू हम वो जो रूल्स हैं ट्रैफिक रूल्स वो हम इन्फोर्स करते हैं।
और इन्फोर्स इसलिए करते हैं कि लोगों को इस चीज़ की पूरी वो केयर और काशियस रहें कि उनकी लाइफ एक्सीडेंट में ज़ाया ना हो, या उनको कोई ग्रीवियस इंजरी ना हो, या उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो गाड़ी डैमेज ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो ये दो ही चीज़ें मोटे तौर पर। जब भी किसी का चालान कटता है, लोग देखते हैं कि यहाँ पर चालान कट रहा है और वो उसी वक्त टर्न लेने शुरू हो जाते हैं, और कई बार उस वजह से भी जो है एक्सीडेंट होता है। ये क्वेश्चन आप उन्हीं लोगों से पूछें कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये लाज हैं, लाज मानने हैं, और लाज अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको इन्फोर्स कर रही है और अवेयर कर रही है। चाहे आप उसको अवेयरनेस कैंपेन का पार्ट मान के चलें तो भी अवेयर हमने किया लोगों को। हर एक उस पर अब चौक देखेंगे, रोटरी देखेंगे, उसमें हमने बोर्ड्स लगाए हैं, पेनल्टी रिवाइज लगाई हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ट्रैफिक को देख के हेलमेट पहन लेना, या जब ट्रैफिक का नाका क्रॉस होता है तो फिर उतार लेना, ये तो सरासर वो गलत कर रहे हैं और अपने के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ धोखा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो जिस तरह से उनकी बात की जाए, वो अपना काम जो है, अपनी ड्यूटी जो है, चाहे कड़कती हुई धूप हो चाहे बारिश हो, उसमें वो ड्यूटी अपनी निभाते हैं। लेकिन लोगों की अगर बात की जाए, लोग उसे समझते नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक को देखते तो वैसी रिस्पेक्ट नहीं वो दे पाती जैसी देनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस वजह से, क्या डर है उनमें कि वो लोग मतलब कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ट्रैफिक पुलिस? देखें, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं हमारे किसी लोअर लेवल पर, या किसी ऑफिशियल के से कभी मिसबिहेवियर की कोई चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ हैं वो भी इसी सोसाइटी का पार्ट हैं। वो गलती किसी से भी हो सकती है। अगर वो इंटेंशनल गलती होती है तो उसको हम कभी वो नहीं उसको माफ़ नहीं करते हैं। कोई कंप्लेंट आती है उसको हम वेरीफाई भी करते हैं और उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलती है आफ्टर डिपार्टमेंट इंक्वायरी। लेकिन मोटे तौर पर ये देखा गया है कि लोग सभी नहीं, काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं और रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं और प्रॉपर्ली बिहेव भी करते हैं। लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि बड़े सारे लोग होते हैं कि ठीक है, हमने ये गलती की है, आप हमारा चालान भी काटिए और हम ये भी आपको एश्योरेंस करते हैं कि अगली बार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे लोगों के साथ वास्ता भी पड़ता है जो सबसे पहले वो ये सोचता है कि ये तो मेरा दुश्मन है, मैं चालान क्यों दूँ इसको। फिर वो अपना स्टेटस पहले देगा, फिर इंट्रोडक्शन देगा, फिर किसी अथॉरिटी से फ़ोन कराने की या करने की कोशिश करेगा। हमने जो अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ोन करना या कराना, रिस्पेक्ट उनकी अपनी जगह होती है। लेकिन अगर वो वायलेटर है तो हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं कि वो जो उसने वायलेशन की है उसको वो वायलेशन का हर्जाना भरना पड़े, उससे हम फाइन और उसको चालान करवाते हैं और करते भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण आप मानते हैं कि लोग जो हेलमेट नहीं लगाते हैं या जो सीट बेल्ट नहीं लगाते, क्या कारण उसके पीछे आप मानते हैं? कुछ तो उनको ये लगता है कि पूछने वाला कोई नहीं है। हम अगर बाज़ार में जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कोविड के दौरान हमने डील रखी, क्योंकि ट्रैफिक ही काम था तो हमारा भी कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और वो वाली इश्यूज़ थे। लेकिन अब जब हमने सख्ती करना शुरू की है तो आप देखें मैक्सिमम लोग हेलमेट पहन रहे हैं, ना सिर्फ एक हेलमेट बल्कि अब काफ़ी तादाद में लोग जो अवेयर हैं, जिनको लगता है कि लाइफ हमारी कीमती है, ये एक्सीडेंट में ज़ाया हो सकती है और छोटी सी गलती है अपनी या दूसरे ड्राइवर किसी की गलती के कारण वो लाइफ जा सकती है। तो बहुत बड़ा लॉस होता है, पर्टिकुलरली जिस फैमिली से कोई कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, आप देखा गया माल के आगे एक यंग बच्चा है, उसकी डेथ हो गई। तो जब ये डेथ होती है या जिस फैमिली में होती है, जो वो देखता है उसके लिए तो एक बड़ा सिलसिला है, और जो नहीं देखते हैं, जिनको इससे ये एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो इसको काजुअली लेते हैं और नहीं लेना चाहिए उनको काजुअली। जी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी जो सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारा चालान कट गया और ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। तो कई सारे लोगों में ये सारी चीज़ें रहती है कि वो अपनी सेफ्टी को सोचे बिना ये सोचते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, अब सिक्योरिटी जो है आप लोगों के हाथ है। कई सारे एक्सीडेंट के केसेस हो रहे हैं, आपके परिवार वाले आपके घरों में अपना वेट करें, इसलिए आप ज़रूरी है कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। उसके अलावा सीट बेल्ट जो है उसका उपयोग करते रहे। एक हेल्पलाइन नंबर अगर मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा, जो आपका कहना है कि पुलिस रेवेन्यू जनरेट करके देती है। पुलिस का रेवेन्यू जनरेशन से कोई लेना देना नहीं। पुलिस इज़ नॉट मेंट, ट्रैफिक पुलिस पर्टिकुलरली इट्स नॉट मेंट फॉर रेवेन्यू जनरेशन। मैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप बाज़ार में निकलते हैं तो जो भी राइडर है, किसी भी गाड़ी को राइड कर रहा है, अगर वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं कर रहा और अगर हमारी ज़ीरो चलानिंग होती है तो दैट इज़ द मेजर सक्सेस फॉर अस। बिल्कुल, अगर कोई हर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी
उसको पता है मुझे गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। दैट मीन्स के जो सिटी के अंदर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें ट्रैफिक वालों को, और आराम मतलब सुकून भी हमें तभी मिलेगा, हम कंफर्टेबली अपनी तो जा जुर्माना भी इसीलिए बढ़ाया जाता है जुर्माना कि इसीलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि जब लॉस ऑफ लाइफ देखा गया नेशनल लेवल पर, तो आप देखें 1.5 लाख लोग हर साल जो है ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। और जी। किसी भी बीमारी में, किसी भी जंग में, किसी भी वार में हमारे इतने लोग नहीं मरते, और ये मरते हैं बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, जी। चाहे उसकी अपनी होती है या दूसरे ड्राइवर की होती है या कहीं रोड खराब है या कुछ है, बट काज जो आप एट्रीब्यूट करते हो दैट इज़ नेग्लिजेंस। और हमारी नालायकी के कारण, हमारी लापरवाही के कारण, गफलत के कारण हम यंग बच्चे, उनकी लाइफ्स जो हैं वो ज़ाया कर रहे हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसलिए एक ये भी स्कूल ऑफ थाट था कि आप पेनल्टीज़ हैवी कर दो, ताकि एक बार जिसको पेनल्टी हो जाए उसको याद रहे कि ये इतनी हैवी पेनल्टी होती है तो वो वायलेशन ना करे। बट एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, जो एक एजुकेटेड, पढ़ा लिखा और जिम्मेवार व्यक्ति है हमारे देश का या यूटी का, उसको तो इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, पेनल्टी हैवी हो या लाइट हो। उसको जब रोड पर आना तो रोड डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रोड के जो नियम हैं वो उनको उनके पालन करना है, तो उसको तो फाइन से फ़र्क नहीं पड़ता। फाइन का फ़र्क उसी को पड़ेगा जो वायलेट कर रहा है जो। जी। तो एक हेल्पलाइन नंबर आप देना चाहेंगे, इनकी भी कोई ग्रीवेंस अगर वो आप तक पहुंचानी हो? देखिए यहाँ पर एक हमारा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट होता है, उसका नंबर है 0191-245-9048। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, मैं दोबारा बोलता हूँ, 0191-245-9048। और दूसरा एसएसपी ट्रैफिक जम्मू का जो ऑफिशियल नंबर है 0191-257-8774। मैं रिपीट करूँगा इसको, 0191-257-8774। ये दोनों नंबर हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ट्रैफिक रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑफिस आ सकते हैं, क्योंकि विसिनिटी के अंदर ऑफिस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक ग्रीवेंसेस, जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन बड़े सारे लोग इसलिए आते हैं कि चलान ना हो, चलान मुझे हो गया तो दूसरे को क्यों नहीं हुआ, या जब मैं चलान काट रहा था वहाँ से बड़ी सारी गाड़ियाँ जा रही थी, तो उनके लिए रूल्स यही होने चाहिए। वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी चौक पर, चौराहे पर अगर हम एक टाइम पर नाका लगा के चलानी करते हैं तो एट ए टाइम 10-15 मिनट में आपके पास 50 गाड़ियाँ हो जाएंगी खड़ी जो वायलेटर्स की होंगी, और पूरे का पूरा रोड हमारा जाम हो जाता है। तो एज ए स्ट्रेटजी जो उस चौक पर है, जितनी गाड़ियाँ 2, 4, 5 जितनी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है उस रोटरी की, वो उतने चलान करते जाते हैं। बाकी ट्रैफिक को हम उसमें नहीं डालना चाहते परेशानी में। और जो वहाँ से निकल रहा है वो दूसरे चौक में आगे कवर हो जाता है, वहाँ से अगर जो निकल गया तो तीसरे चौक में कवर हो जाता है। तो जितने भी चौक हैं हमारे 16 DTI लगे हुए हैं जम्मू सिटी के अंदर। उसके बाद 60 के आसपास हमारे ये सेक्टर ऑफिसर्स लगे हैं। उसके बाद DSPs रोड पर होते हैं, मैं खुद रोड पर होता हूँ। तो ऐसी दिक्कत नहीं, हम यही चाहते हैं कि एक तो सिटी जो है वो ट्रैफिक मोबिलिटी फ्री रहे, किसी को कंजेशन के कारण प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये चीज़ है कि लोग जितने भी नियम बने हैं, ट्रैफिक रूल्स बने हैं, उनकी पालना करें, और ताकि उनकी अपनी सेफ्टी रहे और जो बाकी वाले रोड पर चलने वाले लोग हैं उनकी लाइफ की सेफ्टी। तो आखिरी में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? मेरा यही मैसेज है। पर्टिकुलरली देखने में ये आता है कि टीनेजर्स गाड़ियाँ लेके रोड पर आ जाते हैं और वो सुसाइडल होता है, और उसके लिए हैवी पेनल्टी है। आपको 30,000 रुपये तक फाइन पेरेंट्स को दिया जाता है, और उसके बाद पेरेंट्स को अगर कोर्ट चाहे तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने की। बच्चे जिनको पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऑब्वियसली जो लेस देन 18 ईयर्स हैं, उनको गाड़ी पेरेंट्स ना दें। दूसरा, जो भी सिटी में सवेरे ड्राइव करके आता है, अगर 2 व्हीलर पर आ रहा है तो हेलमेट, अगर उसके साथ कोई को पैसेंजर है तो उसको भी हेलमेट, और अगर गाड़ी में आ रहा है तो सीट बेल्ट होना चाहिए। फिर आजकल जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए हाई सिक्योरिटी स्मार्ट नंबर प्लेट्स का जो कहा गया है लगाने के लिए, वो सारी नंबर प्लेट्स जो हैं अभी नई गाड़ियों में तो आ ही रही हैं, पुरानी वालों को चेंज करके लगवानी है। उसके अलावा जितने भी आपको अदर नियम्स हैं, जैसे आप ये मान के चलें कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है आपने, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, आपको अपनी साइड पर चलना है, गाड़ी पार्क करनी है तो अथराइज प्लेस पर करनी है, कहीं पर भी आप गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए 5,000 तक आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी, गाड़ी सीज हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे
तो आपकी सेफ्टी के लिए भी ठीक है और हमें ट्रैफिक को चलाने में बड़ी जी। आराम होगा उसमें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना आप लोगों के लिए ज़रूरी, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन ना करें, उसे पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, चमक।